हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, मिस्टीरियस एक्सपीरियंस की सीरीज़ में आई थिंक ये छठा या सातवां वीडियो होगा। और ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे बहुत ही पर्सनल स्टोरी है। बट इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं अपनी पर्सनल सारी चीज़ें लगभग शेयर कर देती हूँ, स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड जो हैं। और ये कहानी भी इंटरेस्टिंग है और मुझे बताना कि ऐसा कोई अनुभव आपको भी हुआ। जो इसका टाइटल है वो ये है, शक्ति का एहसास। ये जो जर्नी जिसमें हम सभी लोग चल रहे हैं, बेसिकली ये मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की जर्नी है। मतलब बेसिकली हमारे अंदर के शिवा और शक्ति को जो है बैलेंस करने की जर्नी है। तो इस जर्नी में सबसे पहले मैंने एहसास किया शक्ति को, है ना। और मैं अभी भी शक्ति को ही समझने की कोशिश कर रही हूँ। एनर्जी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ आपसे और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे उस चीज़ को समझना भी और उस चीज़ को बताना भी आप लोगों के साथ। और ये जो पूरी मेरी जो यूट्यूब की जर्नी है, ये कोई मेरा प्रोफेशनल वर्क नहीं है। वो बात अलग है कि इस काम की वजह से मुझे अबंडेंस बहुत मिली है मेरी लाइफ में, बट ये तो मेरी यात्रा है लो से हाई की। तो अभी जब मेरी यात्रा शुरू हुई तो मुझे ऐसे कॉलिंग आने लग गई, ऐसी गाइडेंस आने लग गई कि जो जो तुम एक्सपीरियंस कर रही हो सब शेयर करते जाओ, डेफिनेटली ये काम आएगा बहुत से लोगों के। और उसी वजह से मेरी यात्रा में जो जो पड़ाव चल रहे हैं मैं सब कुछ शेयर करती चली जा रही हूँ और आई होप कि उससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल रही हो। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है शक्ति का एहसास। तो जितने भी लोग इस जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, बड़े सारे लोग मुझे बताते हैं कि मैडम जब हम कोई मंत्र सुनते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं या किसी जागरण में जाते हैं या किसी कीर्तन में जाते हैं या कोई स्तोत्रम पढ़ रहे होते हैं, किसी होली प्लेस को विज़िट करते हैं, तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा सेंसेशन, वाइब्रेशंस होती हैं। हमें फील होता है कि कोई शक्ति हमारे अंदर है या हमसे जुड़ी हुई है। ठीक है। तो ये कई लोगों का अनुभव है। कई लोग मुझे बताते हैं कि उनको सपने आते हैं भगवानों के, जैसे शिवलिंग दिखाई दे रहा है या भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं या माँ शक्ति या कोई ना कोई भगवान उनके जो है उनको सपने में दर्शन देते हैं। तो इन चीज़ों के थ्रू कई लोग मुझे बताते हैं कि उनको शक्ति का एहसास होता है। और ऐसे अनुभव आप में से बहुत से लोगों ने किए होंगे इस जर्नी में। बट मैं मतलब ऐसे अनुभव मैंने भी किए हैं, लेकिन इसके अलावा कई साल पहले एक और अनुभव मैंने किया था जिससे मुझे पहली बार पता चला, मतलब शक्ति का वो एहसास मुझे अपने अंदर हुआ। और वो क्या था मैं बताती हूँ आपको इस वीडियो में। और आप भी बताना अगर ऐसा कोई एहसास आपको भी हुआ अपने जीवन में किसी समय पर, जहाँ पे आपको एक पावर फील हुई अपने अंदर, जहाँ पे आपको फील हुआ कि कोई फियर नहीं है और कोई आपको हरा नहीं सकता है, चाहे वो कितनी भी नकारात्मक इंसान हो या ऊर्जा हो। ठीक है। तो वो अनुभव मुझे बताना पहले, और इस वीडियो में मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप भी अपना अनुभव मुझे शेयर करना। तो बात है ये 2011 की और टिप्पू थी 4-5 महीने की। मेरी डॉटर बहुत ही छोटी सी और मैं गई थी अपने मायके, मतलब फरीदाबाद। अब जिस घर में मैं गई थी वहाँ जो मेरी दादी का घर है, वहाँ पे काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मतलब वेरी फ्रैंकली वहाँ बड़े झगड़े होते थे, मतलब मेरे चाचा ताऊओं के में। और बड़ी सारी डेथ्स भी हुई हैं उसमें। मतलब दादा दादी चाची कज़न बहुत लोग उस मतलब घर में एक्सपायर भी हुए हैं। और शुरू से ही वहाँ की ऊर्जा जो है ठीक नहीं है। अब तो वहाँ काफ़ी चेंज आ गया, अब तो काफ़ी पॉजिटिविटी हो गई है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो बहुत सारे तरीके अच्छी चीज़ें करती रहती है जो न्यू जनरेशन है। बट पहले मतलब यही एटमॉस्फेयर था, काफ़ी नेगेटिव। अभी तो जब टिप्पू को लेके मैं पहली बार वहाँ पे गई, उस घर में गई, तो एक रात क्या हुआ कि 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। और मुझे ना अचानक से मम्मी ने मेरी डॉटर जो है उसको गोद में ले रखा था। मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने कमरे की जो एक ऊर्जा सी फील हो रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रही थी मुझे। तो मेरे को एकदम से अंदर से कॉलिंग आई कि टिप्पू को प्रोटेक्ट करो। इस वक्त अंदर से ऐसे कॉलिंग आई। तो मैंने मेरी मॉम को बोला कि मम्मा मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नकारात्मक कुछ नेगेटिव सा फील हो रहा है इस कमरे में। आप ना, हम तो चलो संभाल लेंगे, सालों से रहते आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप टिप्पू को कुछ प्रोटेक्शन कुछ करो, इसको कुछ टीका लगाओ या कुछ करो आप इसको। तो मेरी मॉम मुझ पे ही, मतलब ऐसे मेरी मम्मी थोड़ी प्रैक्टिकल है और इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती। चाहे कितने भी इंसिडेंट और इवेंट्स हो रहे हो रिपीटेड, मेरी मम्मी को इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं है। बट मुझे ना बहुत ज़्यादा उस रात 10:30-11 बजे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रही थी कि टिप्पू को प्रोटेक्ट करो। और वो महीना भी ना सितंबर का था, ये जो पितृ मंथ होता है ना, जिसमें पितृपक्ष मंथ, वो वाला था। बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रही थी कि टिप्पू को जो है प्रोटेक्ट करो, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसको प्रोटेक्ट करो। तो
अब मुझे लग तो रही थी, मुझे घबराहट हो रही थी, मेरी हार्ट बीट ऐसे मतलब अजीब तरीके की हो रही थी, और मैं समझ पा रही थी कि कुछ कुछ अलग हो रहा है इस वक्त कुछ अलग सा चल रहा है। कुछ यहाँ की जो हवा या कुछ ऊर्जा मुझे सही से मतलब महसूस नहीं हो रही है, बट मेरी मम्मी समझ ही नहीं रही थी। और बट मेरे को पूरा एहसास हो रहा था कि यहाँ कुछ गलत है, इस कमरे में कुछ गलत है। और ऐसा ही मुझे कई बार, मैं जब किसी मतलब अपने फैमिली के साथ जब किसी होटल में चेक इन करती हूँ या कहीं जाती हूँ, वहाँ पे भी मुझे पता चल जाता है कि इस जगह की ऊर्जा सही नहीं है। ऐसे ही मुझे कई बार लोगों से बात करके भी पता चल जाता है कि इस पर्सन के साथ सही एनर्जीज कनेक्टेड नहीं है। तो उस रात मुझे ऐसे ही एहसास हो रहा था, और यहाँ मेरी प्रोटेक्शन की बात नहीं थी, मैं अपने आप को तो संभाल ही रही हूँ इतने सालों से, बट यहाँ पहली बार मुझे मतलब टिप्पू के लिए बहुत कंसर्न फील हो रहा था, और ऐसे इनर कॉलिंग आ रही थी कि इसको इस वक्त प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, समथिंग कुछ सही नहीं है आसपास। और थोड़ी देर में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। मतलब पहले तो मेरी डॉटर काफ़ी देर से रो रही थी, जो कि चुप ही नहीं हो रही थी, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी हालत ख़राब होने लगी। और फिर मेरी मम्मी ने उसके सर पे वो धूप जो होती है भगवान के लिए जलाई जाती है, उसका जो ऐश होता है, वो मेरी मम्मी ने मेरी डॉटर के सर पे लगाया, और उसके बाद उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। और मतलब उसने एकदम से आंखें बंद कर दी, शरीर बिल्कुल ढीला छूट गया। मतलब जो शरीर में एक भारीपन होता है वो बिल्कुल ढीला छूट गया। और जब मैंने वो सीन अपनी आँखों के सामने देखा, तो जब मैंने अपनी डॉटर को इस तरीके से अपनी आँखों के सामने बेसुध होते हुए देखा 3 साढ़े 3 महीने में, और एकदम शरीर उसका हल्का पड़ गया, तो आंखें बंद हो गई और बेहोश हो गया, शरीर हल्का पड़ गया। तो जब मैंने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा अपने बच्चे के साथ, जिसका कि एहसास मुझे पहले से हो रहा था उस घर में कि कुछ अजीब सी एनर्जी फील हो रही है आसपास, और वो जब सब कुछ मेरे आंखों के सामने घटित होने लगा, बिल्कुल उस मोमेंट में जब मैंने टिप्पू को देखा बेहोश, बेसुध, आंखें बंद, शरीर हल्का, अचानक मैंने अपने अंदर ना एक बहुत ज़्यादा एक ऊर्जा को, एक शक्ति के एहसास को ना फील किया। मैंने फटाफट मैं मंदिर में गई, वहाँ से मैंने हनुमान चालीसा उठाई, और मैंने टिप्पू के ना थर्ड आई एरिया में हाथ रखा। पता नहीं कैसे मेरे को ऐसे समझ आया कि थर्ड आई एरिया में ही हाथ रखो, और आधा जो है उंगलियां अपने इसके हेड पे रखो। तो मेरा अंगूठा उसके थर्ड आई पे और बाकी 4 उंगलियां उसके सर पे। और फिर मैंने इतनी तेज़ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे मैंने देखा, मैंने हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मैंने पढ़ा। आज से पहले मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ा था, और पहली बार ये अचानक ही हो रहा था। और मैंने पढ़ना जब शुरू किया तो मैंने देखा धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लग गई, उसका शरीर वापस मतलब एक्टिव मतलब मोड में आने लगा। आंखें खुल गई, और शरीर जो पहले इतना हल्का हो गया था वो वापस मतलब उसमें जान आने लग गई। तो जिस तरीके से और जिस ऊर्जा को मैं अपने अंदर महसूस करके, और जिस एनर्जी से मैं उस दिन ये सब कुछ कर रही थी टिप्पू को वापस एक्टिव करने के लिए, या उसको वापस होश में लाने के लिए, जो ऊर्जा उस वक्त मैंने पहली बार अपने अंदर महसूस करी ना, या जैसा मुझे उस दिन फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा हाई और बहुत ही ज़्यादा वो शक्ति का अनुभव, ऐसा मुझे पहले कभी ज़िंदगी में हुआ नहीं। इस टिप्पू को वापस होश में लाने के लिए या शुद्ध में लाने के लिए मैं जो भी कर रही थी उस वक्त, या जो भी अपने आप से हो रहा था, और जैसे जैसे टिप्पू वापस मतलब उसको होश आ गए, या वो शुद्ध आ गई, आंखें खुल गई, शरीर वापस एक्टिव हो गया, उसके बाद मैंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग उस घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को भी दी। पता नहीं कैसे भी वो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे थे। तो मैंने महसूस किया उस दिन उस एनर्जी को अपने अंदर, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, जो फियरलेस थी, जो किसी से भी नहीं डरती है, और जिसमें इतनी पावर है कि वो सब कुछ ठीक कर सकती है। उस एनर्जी को मैंने पहली बार 2011 सितंबर मंथ में उस रात को महसूस किया, और उसी दिन के बाद से ना मैंने अपने आप को थोड़ा फियरलेस भी फील करना शुरू किया है। अभी तक जितनी भी मेरी लाइफ बीती है उसमें मेरे 3 मेन रोल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला रोल था बेटी की तरीके से, जिसमें कि मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन, एंड आई वाज वेरी कनेक्टेड टू माय फादर, और इमोशनल बॉन्ड उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उनके जाने का एक ट्रॉमा भी था मेरे अंदर। बट फिर भी इतना कुछ होने के बाद, उनको खोने के बाद, इतना अप एंड डाउन बचपन में देखने के बाद, डार्कनेस इतना एक्सपीरियंस करने के बाद चाइल्डहुड में, फिर भी मैंने उस शक्ति के एहसास को इतना स्ट्रांगली अपने अंदर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। फिर मैं किसी की वाइफ बनी, और तब भी मैंने इस एहसास को अपने अंदर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन जब मैं किसी की माँ बनी, और फिर अपने बच्चे को इस तरीके से बेसुध होते हुए देखा, तब मैंने पहली बार अपने अंदर उस एनर्जी को, उस रात को, उस दिन एक्सपीरियंस किया, जो कि बहुत पावरफुल थी, जो कि बहुत ज़्यादा फियरलेस थी, और जो एक हीलर भी है, जो कि ठीक कर सकती है सब कुछ।
तो ये एहसास मुझे उस दिन, उस रात को 2011 सितंबर मंथ में उस रात को एक्सपीरियंस हुआ, बहुत ही अद्भुत था। मेरा मन किया आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप मुझे बताना कि कभी आपके साथ, कभी किसी जगह पे, किसी रोल में कभी ऐसा कुछ घटित हुआ है कि आपने अपने अंदर उस पावर, उस एनर्जी, उस फियरलेस एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो सब कुछ ठीक कर सकती है। क्या कभी ऐसा किया है तो बताना। मेरी कहानी में तो मैंने माँ बन के 2011 में पहली बार उस एनर्जी को अपने अंदर महसूस किया, जो एक हीलर है, जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत ज़्यादा फियरलेस है। आपकी कहानी में आपने कहाँ किया, बताना। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो और पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।